सबसे पहले आप सभी को मैं नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय आज निकाला है हमारे को सुनने के लिए। देखिए, आज का जो युग है, आज का जो समय चल रहा है ना, ये सुनना बहुत कठिन काम है। मैं बार बार बोलता हूं कि इस बिजनेस में लोगों को गलतफहमी क्या है कि उनको लगता है कि बोलना पड़ता है। ये बिजनेस बोलने से चलता है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 18 साल का अनुभव है। और मेरा अनुभव कहता है ये बिजनेस बोलने से नहीं चलता, ये सुनने से चलता है। आप कितना ज्यादा सुनते हैं, इस बात पे आपकी सफलता निर्भर करती है। तो सुनना कठिन है, बोलना कठिन नहीं है। हर इंसान बोलना चाहता है। एक छोटा बच्चा भी बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता वो। तो इस बिजनेस में काम क्या है? सुनना है। तो आज आप सब सुनने के लिए तैयार हैं। आप सब बहुत उत्साहित हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बहुत सारे साथियों का वीडियो ऑन है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, इस बात का ये प्रमाण है कि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सफलता क्या चीज है आपको समझना होगा। हमें से बहुत सारे भाई लोग को यही नहीं पता है कि जिंदगी में सफलता होती क्या चीज है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? बराक ओबामा से पूछा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। बराक ओबामा जी जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दो दो बार वो राष्ट्रपति बने, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को सफल मानते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को सफल नहीं मानता। अब आप सोचिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को सफल नहीं मानता, तो फिर हम में से कुछ साथी छोटी मोटी सफलता, छोटी मोटी अचीवमेंट, छोटा मोटा नौकरी, छोटा मोटा बिजनेस, छोटा मोटा दुकान करके हम सफल क्यों मानने लग जाते हैं अपने आप को? मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब किया करता था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया। और जॉब करते हुए मैंने इस बिजनेस को किया। 2 साल पार्ट टाइम बिल्ड किया मैंने। और जब मेरी सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा इनकम आने लग गई, तो फिर मैंने बैंक से छुट्टी ली। ऐसा नहीं था कि मैंने रिजाइन कर दिया। 6 महीने की लीव विदाउट पे, LWP होता है, जॉब में आप बने रहेंगे लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। उसको बोलते हैं LWP, लीव विदाउट पे। तो 12 साल जॉब करने के बाद 2 साल तक इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया। जब बैंक से सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा इनकम आने लग गई RCM से, तो फिर मैंने फुल टाइम करने का निर्णय लिया। और ऐसा नहीं था कि मैंने रिजाइन कर दिया, 6 महीना लीव विदाउट पे छुट्टी सैंक्शन कराई। 2 साल तक मैं अनऑथराइज लीव पे रहा। और उसके बाद हमने बैंक को रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया। देखिए, सुनते सभी लोग हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब समस्या आती है, जब चैलेंजेस आते हैं, तो हम सब बात भूल जाते हैं। आप सोचिए, जरा गहराई से सोचिए कि एक आदमी 12 साल यूनियन बैंक में, एक अच्छी खासी नौकरी। और कमाल की चीज बताऊं, वो जॉब भी मुझे आसानी से नहीं मिली थी। 15 साल हमने पढ़ाई करी थी। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ। 17 लाख फॉर्म भरे थे और मात्र 150 लड़के चुने गए थे। वॉट आई वॉन्ट टू गिव यू मैसेज कि एक बहुत अच्छा जॉब, एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब, जो कि बहुत मेहनत के बाद मुझे मिली थी। और उस जॉब को 12 साल करने के बाद मैंने क्विट किया, रिजाइन किया। किस चीज के लिए? RCM बिजनेस के लिए। एक बार ताली तो बजा दो RCM के लिए आप लोग, जोरदार क्लैपिंग, बिग हैंड। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अनमने ढंग से, अनमने भाव से आते हैं मीटिंग में, सुनते हैं, हाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं डी कुमार जी। ये RCM के लोग ना बड़े अच्छे अच्छे बातें करते हैं। मोटिवेशन है, बहुत अच्छा से ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं अक्सर सुनता हूं तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कि यार, ये भाई लोग के पास भगवान ने बुद्धि दिया है कि नहीं? अरे आप सोचो गहराई से कि जिस काम को आप कर रहे हो, वो काम कितना महान है। कि 12 साल एक आदमी जॉब करने के बाद, एक अच्छा खासा जॉब जिसके लिए दुनिया परेशान है। आज लोग तख्तियां लेके घूम रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं। बीटेक करने के बाद, बड़े बड़े डिग्रियां लेने के बाद लोग स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। भाई साहब, आप न्यूज में सुनते होंगे। और एक आदमी जो 12 साल जॉब करके यूनियन बैंक में, आज मैं सीनियर मैनेजर होता, महीने की सैलरी मेरी कम से कम आज के डेट में 1.5 से 2.25 लाख के बीच में होती, एक अच्छा खासा कैरियर, एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड लाइफ, कुछ छोड़ के मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ भाई?
क्योंकि मुझे इसमें बहुत बड़ा भविष्य नजर आया। दुनिया जिसके लिए परेशान है, उस काम को करके मैंने छोड़ दिया। आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने लकी हो कि आपको इतना बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है कि 12 साल नौकरी करके एक आदमी छोड़ा है आरसीएम के लिए, और वो आरसीएम आपको बिना कोई कंपटीशन के, बिना कोई एग्जाम फेस किए, बिना कोई डिग्री के, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। सोचिए आप कितने लकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या मिला है। ये हमें खुद एहसास नहीं हो रहा है कि हमें क्या मिला है। सतीश पंडित जी की एक टेप है, उसको मैं सुन रहा था। उसमें वो बताते हैं कि एक बार एक भोलेनाथ की बहुत बड़ा भक्त था, पूजा करता था, लेकिन बहुत गरीब था। तो माँ पार्वती देख रही थी कि इतना बड़ा भक्त रोज स्नान ध्यान करके जल चढ़ाता है, भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता है, और फिर खाना खाता है, और इतना गरीब है, इतना इस तकलीफ में गुजर रहा है। तो माँ पार्वती ने पूछ दिया शंकर से कि भोलेनाथ, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं? तो भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले पार्वती तुम्हें क्या लगता है मैं इसको देना नहीं चाहता? बोले नहीं, आप बहुत कठोर दिल के व्यक्ति हैं। इतना महान भक्त, इतना बड़ा भक्त, और ये इतना गरीब है, संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती मैं देना तो चाहता हूं, देता हूं, लेकिन ये लेता ही नहीं। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले देख लो तुम्हारे आंखों के सामने। वो पूजा करके जैसे ही अपने रास्ते में लौट रहा था, भोलेनाथ ने 2 किलो सोना रख दिया उसके रास्ते में, मात्र 10 कदम की दूरी पे, एक झोले में भर के 2 किलो सोना। सोने के जैसे ही करीब आया, उस इंसान ने आंख बंद कर लिया, और उसके दिमाग में कुराफात आया कि यार आंख खोल के तो मैं रोज जाता हूं, आज आंख बंद करके चल के देखता हूं। और उस सोने के ऊपर पैर रख के निकल गया। पीछे से एक दूसरा आदमी आ रहा था, और वो आंख खोल के आ रहा था। जैसी उसकी नजर थैले पे पड़ी, उसने उठाया और देखा, रहे इसमें तो 2 किलो सोना है। दोस्तों, इसमें क्या मैसेज है? आज से 18 साल पहले सिर्फ मुझे ही आरसीएम नहीं मिला, मेरे छोटे भाई ने मेरे को ज्वाइन कराया। मेरे को सोने की थैली दिख गया, लेकिन मेरे भाई को नहीं दिखा। हजारों लाखों लोग जुड़े आरसीएम में, लेकिन उन सब को समस्या नजर आई। लेकिन मुझे क्या नजर आया? मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई, मुझे अवसर दिखाई दिया। दोस्तों, जिंदगी में जिस दिन आपको आरसीएम में अवसर दिखाई देने लग गया, आपको इस बिजनेस में स्टार रुपये बनने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप यू। दिक्कत क्या है कि हमें समस्या नजर आती है। 99% लोग समस्या देख के भाग जाते हैं। 99% लोग आते तो बड़े उत्साह से हैं, बड़ी ऊर्जा से हैं, लेकिन जैसी उनको समस्या नजर आती है इस बिजनेस में, वो अपनी एनर्जी, अपनी उत्साह, अपना कमिटमेंट लेवल, सब कुछ कम होने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 18 साल से ना तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल कम हुई है, ना तो मेरी ऊर्जा कम हुई है, ना तो मेरा समर्पण कम हुआ है, ना तो मेरा कमिटमेंट लेवल कम हुआ है। आज भी मैं उसी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं, आज भी मैं उसी जुनून के साथ काम कर रहा हूं, आज भी उसी पैशन के साथ काम कर रहा हूं, और ये मेरे आखिरी सांस तक चले गई। और मेरा दावा है कि जिस दिन आप में से जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, अगर ये बात में अपनी जेहन में धसा लें कि मुझे भी पैशन के साथ काम करना है, मुझे भी जुनून के साथ काम करना है, मुझे भी विश्वास के साथ काम करना है, कामयाबी कदम चूमेगी। लिख लीजिए डायरी पे, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस एक चीज की जरूरत है, और वो है कमिटमेंट, संकल्प शक्ति। जब हमने शुरुआत करी थी, आज लोग समस्या मेरे को बताते हैं, एक समस्या बताते हैं, दो समस्या बताते हैं, तीन समस्या बताते हैं। सर पिकअप सेंटर वाला बिल नहीं किया, सर हेल्थ कार्ड का दाम बढ़ गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। आप 10 समस्या बताइए, मैं 10 समस्या आपको और बताऊंगा कि आपके सामने क्या क्या समस्या आ रही होगी। भाई साहब, जिसका जन्म समस्या से हुआ है, आप क्या समस्या बताएंगे? अरे समस्या उनको दिखती है आरसीएम बिजनेस में जिसको अवसर नहीं दिखाई देता। हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र बस जी, आरसीएम के डायमंड अचीवर, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं धर्मेंद्र जी, इस बिजनेस में जो लटका भी रहेगा ना, वो 2035 में स्टार रूपी बन जाएगा। लटका मतलब ट्रेन उरेन में होता है ना, लटक जाते हैं आप, और हाथ छोड़ते नहीं है, नहीं नहीं छोड़ना, वो ट्रेन आपको मंजिल पे पहुंचाती है। तो आरसीएम बिजनेस वैसा ही कुछ ट्रेन है, वैसे ही आपके कामयाबी का एक राज है। तो जो भी साथी इसमें आ गए हैं, इसको बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से, और बहुत जुनून के साथ
इस बिजनेस में काम कीजिए। देखिए, एक्साइटमेंट इस बिजनेस की आत्मा है। हमारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। 2 4 6 महीने तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना जाते जाते मैंने देखा है लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे ग्रेट अपलाइन परम आदरणीय सुजीत सर, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सुजीत सर के लिए। सुजीत सर ने मेरे को एक बात बताई थी कि देखो डी कुमार जी, दो तरह की आग होती है। एक पुआल की आग होती है, हल्की सी माचिस लगा दो, बहुत तेज। पुआल समझते हैं ना? पुआल, पुआल होता है, किसान लोग जब धान की फसल पैदा करते हैं तो उसकी जो डंठल होती है वो बहुत सारा इकट्ठा कर दीजिए तो पुआल हो जाता है वो। तो पुआल में अब माचिस की तिल्ली छोटी सी लगा दीजिए, बहुत तेजी से आग पकड़ेगा वो, बहुत तेजी से धधकता है। लेकिन जितनी तेजी से आग लगती है उतनी तेजी से आग खत्म हो जाती है, राख बदल जाता है। लेकिन जंगल की आग जो होती है ना, ये जल्दी पकड़ता नहीं है, लेकिन एक बार अगर ये आग पकड़ लिया तो फिर उस देश की मिलिट्री को लगना पड़ता है, एयरफोर्स लगानी पड़ती है जंगल की आग को बुझाने के लिए। तो अब आपके अंदर कौन सी आग है? पुआल वाली आग है या जंगल वाली आग है? ये कौन बताएगा? ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपके अंदर पुआल वाली आग है या जंगल वाली आग है। सुजीत सर ने बोला था, डी कुमार जी सोच लो। बैंक की नौकरी जब छोड़ने की बात मैंने करी थी, उन्होंने कहा कि भैया अगर जंगल वाली आग नहीं है तो नौकरी करो, और अगर ये आग है तो फिर आरसीएम करो। तो मैंने कहा था कि सर, ये पुआल वाली आग नहीं है, ये जंगल वाली आग है, और आखिरी सांस तक ये आग मौजूद रहेगा सर, आप चेक कर लेना मेरे को। उन्होंने कहा फिर कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 99% लोग ठंडे हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, उनकी आग खत्म हो जाती है, उनकी काम करने का जज्बा मर जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण है सपनों का ना होना। उनके अंदर ड्रीम नहीं होता। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में दाल रोटी के चक्कर में आते हैं। कोई काम धंधा नहीं है, चलो भैया आरसीएम कर लेते हैं, चलो भैया 2 4 10 हजार आने लगेगा ना तो मजा आ जाएगा। मैंने देखा है, 18 साल का मैं रिसर्च में बता रहा हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था। तो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम जी, और उनका स्टेटमेंट आया था फ्रंट पेज पे, सारे अखबार के फ्रंट पेज पे आया था। और उन्होंने उस समय लिखा था कि हमारे देश के युवकों को एक रोग लग गया है, एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी का नाम है सपना नहीं। आज सपना है ही नहीं। हिंदुस्तान में 90% लोग, काबिलियत है उनके अंदर, संघर्ष करने की क्षमता भी है, हार्ड वर्क करने की उनकी आदत भी है, सब है, लेकिन सपने बड़े नहीं। और यही सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है। जिस इंसान के पास ड्रीम होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता, वो कभी घुटने नहीं टेकता, उसके अंदर की आग कभी कम नहीं होती, उसके अंदर काम करने का जज्बा कभी कमजोर नहीं होता। वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है। और जिसके पास सपने नहीं होते हैं ना, ये बड़े जल्दी बुझ जाते हैं, ये बड़े जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी कामयाब हो जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी हर काम फटाफट। तो फटाफट तो भाई साहब आरसी में नहीं होता, या तो टिकना पड़ेगा। रातों रात सपने पूरे नहीं होते, सपने साकार करने में जिंदगी लग जाती है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, आप पूछिए, पता लगाइए, थर्ड जनरेशन काम कर रहा है, किसी की सेकंड जनरेशन काम कर रहा है। यहां 2 4 महीने में ही काम खत्म। 2 4 साल आते आते तो कहानी उल्टा ही चलने लगता है। इतने समय हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं आप, इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं भी किताब पढ़िए, हर जगह इंडस्ट्री शब्द होता है, बिजनेस नहीं होता। बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक दुकान 10 हजार 50 हजार रुपया लगा के पान गुमती खोलता है ना, वो भी कहता है कि बिजनेस कर रहा हूं, वो इंडस्ट्री नहीं बोलता। इंडस्ट्री का मतलब होता है कारखाना लगाते हैं, उद्योगपति। इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जिनके लिए हजारों लोग काम करता है, नौकरी करते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने के मालिक। मुकेश अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है। रतन टाटा उद्योगपति है। एक छोटा मोटा दुकान चलाने वाला उद्योगपति अपने आप को नहीं बोल सकता, क्योंकि पता है कि उसके लिए कोई काम नहीं करता, वो बिजनेस करता है वो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री। आपके लिए हजारों लोग काम करेंगे, आपकी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करेंगे। आज सुरेंद्र वत्स इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति। सुजीत कुमार सिंह उद्योगपति है। और आप उद्योगपति, आपको भी बनना है। बार बार टीसी छाबड़ा जी कहते हैं, गाना बनाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं बताओ गाना गाओ, मैं हूं मालिक, 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 मैं हूं मालिक।
लेकिन मालिक है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं मालिक हूं। उसके जेहन में तो घुसा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। 4 कदम चलता है, उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे मालिक के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और नौकर के लिए छोटा छोटा काम भी मुश्किल होता है। ये काम मालिकों का है, उद्योगपतियों का है। अगर आपने अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, तो इस बिजनेस को एक सपना बनाइए, ड्रीम बनाइए। सुरेंद्र वस्त जी दिखाते हैं ड्रीम लिस्ट, कहते हैं देखो धर्मेंद्र जी मेरा ड्रीम लिस्ट है। वो जब से लगे आज तक उतनी ही ताकत से काम कर रहे हैं। सुजीत कुमार सिंह जी से पूछिए कितने बड़े बड़े उनके सपने हैं। जितने भी ऊंचाई पे लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगा, उद्योगपति बनाएगा, और सारे सपने पूरे होंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सुजीत कुमार सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक ही चीज कहा था कि डी कुमार जी जो सोचे हो वो भी होगा, और जो नहीं सोचे हो वो भी होगा। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मैं इंडिवर गाड़ी खरीदूंगा। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि स्विट्जरलैंड की सैर करूंगा आरसीएम से। और वो सब हुआ इस बिजनेस की ताकत से, अपलाइन के ऊपर विश्वास करने से। तो विश्वास में बड़ी ताकत होती है। जीवन में भरोसा करना सीखिए, सपने देखिए। जब भी सोचिए तो ये मत सोचिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब भी सोचिए तो एक ही बात सोचिए कि भगवान, पूर्व जन्म में मैंने अच्छा कर्म किया था कि मुझे आरसीएम मिल गया। हमेशा कृतज्ञता का भाव लाइए। कृतज्ञता का भाव, एक किताब है रोंडा बार्नी की किताब है जादू, उस किताब को पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी में क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि लोग कृतज्ञ नहीं होते। कृतज्ञता का भाव नहीं है। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता का मतलब होता है कि अगर आज हमारे अपलाइन अपने सीनियर्स के प्रति, क्या भाव होना चाहिए हमारा? हमारा भाव होना चाहिए कि आज उनकी वजह से आज मैं ये जिंदगी जी रहा हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सुजीत कुमार सिंह जी की देन है। मेरी क्या औकात थी यार, मेरे जैसा आदमी पता नहीं कितने सड़क पे ऑटो चला रहे, ठेला चला रहे। मेरे से ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना वो मेरे अपलाइन की देन है। मेरी कुछ नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आरसीएम की देन है। तो ये कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। हम जिस काम को कर रहे हैं और दिमाग में चल रहा है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे करने से तो किसी और को फायदा होता है, तो ये सब बातें आपको कमजोर बनाता है। ये सब बातें आपको कृतज्ञ नहीं बनाता, कृतघ्न बनाता है। कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब क्या होता है? दो शब्द है, कृतज्ञता और कृतज्ञता। रोंडा बर्न लिखते हैं जादू में कि अगर आपको जादू में यकीन है, उनकी किताब पढ़िए, पहला पेज, पहला लाइन, वो लिखते हैं कि अगर आपको जादू में यकीन है तो आपकी जिंदगी में जादू होगा। और अगर आपको यकीन नहीं है, आपको लगता है कि ये जादू बादू होता नहीं है, तो फिर ये किताब आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए किताब नहीं है। तो भाई साहब आरसीएम तो वही लोग करते हैं जिनको जादू में यकीन है। जादू होता है, लेकिन किसकी जिंदगी में होता है जादू? जिसको जादू में यकीन है। और इसलिए मैं कहता हूं किताब को मंगवाइए, रोंडा बर्न की किताब है मैजिक। गजब की किताब है, बॉम्ब है, बॉम्ब। पूरा फोड़ के रख देगा आपको, अंदर से बदल के रख देगा। वो लिखते हैं कि दो शब्द है, कृतज्ञता और कृतज्ञता। अगर आप पानी भी पीते हैं ना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि आज इस व्यक्ति ने मुझे पानी पिलाया। अगर आप रेलवे में टिकट कराने जाते हैं ना, जो टिकट देता है ना उसको धन्यवाद बोलिए। एक ऑटो वाला अगर आपको गंतव्य स्थान पे पहुंचाता है ना, तो आप पैसा देते हैं ना, साथ में धन्यवाद बोलिए। इसकी आदत डालिए। जिस दिन ये इसकी ताकत समझ गए ना, चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में। आप पिकअप सेंटर पे जाते हैं, अगर आपको कोई हेल्थ कार्ड ऑयल मांगते हैं और वो दे देता है ना, तो उसके प्रति कृतज्ञ होइए। अगर आपके पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि सर मैं आपको मंगवा दूंगा, तो आप ये मत बोलिए कि यार ये पिकअप सेंटर बेकार है। उसके प्रति कृतज्ञ होइए कि देखिए कितना अच्छा आदमी है, सामान मंगवाने की बात कर रहा है। अगर आपकी अपलाइन उनको फोन करते हैं और वो फोन उठा लेते हैं ना, तो उनके प्रति कृतज्ञ हुई। अगर आपको इतना बड़ा बिजनेस मिला है, जिनके भी माध्यम से मिला है, जो भी आपके सीनियर है, उनके प्रति कृतज्ञ हुई। यार ये अगर आदमी, हमारा छोटा भाई आज मेरे ऊपर जुड़ा हुआ, नहीं करता आरसीएम, लेकिन जब भी मिलता है ना उसका मैं इंकरेज करता हूं। हमेशा उसको, उसका केवाईसी मैंने दो दो बार, कोर्ट टर्मिनेट था मैंने ओके कराया, ये सोच के कि यार इसने मेरी जिंदगी को बना दिया। मेरा भाई है, मेरे ऊपर जुड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे जितने भी अपलाइन है उनके प्रति मैं कृतज्ञ रहता हूं।
तो कृतज्ञता का भाव लाइए। आप 3 दिन से भूखे हैं, होटल में जाते हैं, होटल वाला आपको बोलता है भाई साहब 100 रुपये थाली है खाना, आपकी जेब में 100 का नोट नहीं है, आप 3 दिन से भूखे हैं, आपको खाना खाना है। तभी आपका एक दोस्त मिल जाता है, और वो दोस्त कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं खिलाता हूँ। आपको 100 का नोट दे के खाना खिलाता है वो। आप बाहर निकलते हैं, अपने घर आते हैं, और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आज एक मुल्ला मिल गया था। मुल्ला समझते हैं? मुल्ला का मतलब हुआ कि उसको बेवकूफ बना दिए। एक बेवकूफ मिल गया था, एक जो हमको 100 रुपया से 3 दिन से भूखा था, लेकिन बेवकूफ आदमी मिल गया जो हमको खाना खिला दिया। अब जिस व्यक्ति ने आपको खाना खिलाया उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं है, आप कृतज्ञ हो गए। और यही कृतज्ञता आपको क्या करेगा, जीवन में आपके जादू होते होते रह जाएगा, कभी नहीं होगा जादू। तो कृतज्ञता का भाव लाना बहुत जरूरी है हर चीज के प्रति। आज मुझे यूएस ने मौका दिया है, मैं यूएस के प्रति कृतज्ञ हूं। आज मोनालिसा मैम ने मुझे बुलाया है मीटिंग में, इनके प्रति आज मैं कृतज्ञ हूं। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, आज मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। तो जीवन में कृतज्ञता का भाव लाना बहुत जरूरी है। आरसीएम बिजनेस में है, आरसीएम के प्रति कृतज्ञ हुई। आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जब भी मैं सूट पहनता हूं ना, तो मैं लगता है ना कि यार दुनिया का इससे बढ़िया सूट नहीं हो सकता। जब मैं कपड़ा पहनता हूं ना, तो ऐसा लगता है ना कि यार इससे अच्छा कपड़ा हो ही नहीं सकता। ये अंदर से भाव आता है इसका। जब मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, चाय पीता हूं ना, तो मैं टीसीजी को धन्यवाद देता हूं। जब आरसीएम का हल्दी यूज करता हूं ना, तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि पूर्व जन्म में हमने अच्छा कर्म किया था कि मुझे आरसीएम समझ में आ गया। तो ये जीवन में अगर इस तरह की सोच अगर आप अपने अंदर पैदा करते हैं ना, फिर देखो आप चलता फिरता बॉम्ब बन जाएंगे। आप जहां जाएंगे ना, आरसीएम का झंडा गाड़ के आएंगे। क्या मजाल है कि कोई आपके झंडे को उखाड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें तो पैसा चाहिए, और पैसा भी तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए। यही समस्या है। अरे पैसा तो इतना आएगा ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस जो बताया जा रहा है उसको सीखिए। आज कितने सारे साधन हैं आपको सीखने के लिए। सोचिए, मैं घर में बैठ के जो मीटिंग कर रहा हूं, आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं। डेली सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, मिरिकल मॉर्निंग सेशन, गुरुकुल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कंपनी के मालिक स्वयं आके सिखा रहे हैं। इतने सारे यूएस का प्रोग्राम हो रहा है रात में 8 बजे। लेकिन दिक्कत क्या है, हम प्रवचन सुनने आते हैं उसको अमल में नहीं लाते। तो अमल में लाइए, अमल में लाइए। जिंदगी में सुनने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उतारने से पड़ेगा, करने से फर्क पड़ेगा। छोटा 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 बात जो बताई जा रही है ना, उसको फॉलो कीजिए। चेक कीजिए कि यार हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बताया जाता है लिस्ट बनाना है, हमने लिस्ट बनाया कि नहीं, चेक करिए खुद को। सो द प्लान, प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं कि नहीं, हम खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। इस बिजनेस में एक ही काम करना है, खुद को चेक करना है। ऑलवेज चेक योर सेल्फ। जिस दिन आरसीएम को ये सोच के करने लग गए ना कि देखिए बिजनेस शब्द ही बहुत छोटा है, टीसीजी मना करते हैं बिजनेस बोलने का, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है हम लोग निकल जाता है। एक नया आदमी बिजनेस ही समझता है। ये बिजनेस है ही नहीं, ये जीवन है, ये पूरा का पूरा जिंदगी जीने की कला है ये। तो यहां पे पूरा का पूरा आपको चेक करना है, खुद को चेक करना है कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो आपका बिजनेस होगा। मुझे आज भी याद है, मेरे सीनियर ने बोला था, राकेश शर्मा जी की एक मीटिंग देखा था मैंने, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय मेरे पास कोई लेवल नहीं था, बिल्कुल मैं शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहा था। राकेश शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस बिजनेस में काम क्या है। काम उन्होंने बताया था एक ही काम करना, शो द प्लान, शो द प्लान। उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य बताया कि एक बार एक एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, और उस परीक्षा में सवाल पूछा गया कि बताओ राणा महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन करिए, किसी एक युद्ध का वर्णन कीजिए। उस लड़के ने जवाब दिया, लिखा कॉपी में कि महाराणा प्रताप सज धज के सैनिक के वस्त्र में धारण करके और अपने तलवार लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गए। घोड़े की आवाज तबड़क 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 तबड़क, पल्ला पन्ना भर गया, दूसरा पन्ना भर गया, तीसरा भर गया, तबड़क 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 तबड़क। उसने दूसरी कॉपी ले ली,
उसमें को भी भर दिया, तबड़क 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 तबड़क, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, पांचवा भर दिया, और नीचे लिखा महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए। उस लड़के ने क्या लिखा, तबड़क तबड़क 5 कॉपी भर दिया। टीचर जो चेक करने वाला था वो ऊपर में देखा और लास्ट में देखा, बोला यार लड़का तो बहुत काबिल है, और 100 में 100 नंबर दे दिया। इस बिजनेस में आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री है आपके पास, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप लोगों के पास जाइए, जब भी जाइए तो पेन पेपर के साथ जाइए, प्रोडक्ट के साथ जाइए। और उन्होंने बताया, मुझे आज भी याद है, आज से बहुत पुरानी बात है। देखिए, कहते हैं ना कि सिद्धांत कभी कमजोर नहीं होता। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि सर वी कुमार जी, पहले वाला तरीका और आज वाला तरीका में अंतर आ गया। मैंने कहा यार भाई साहब, लोगों के सोचने के तरीके बदलते नहीं है। जब युग बदलता है ना, तब सोचने के तरीके बदलते हैं। आदमी आज भी वैसे ही सोचता है जैसे आज से 18 साल पहले सोचता था। आज भी लोग निगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। तो बहुत जरूरी है, देखिए जीवन में ना कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है। पेन पेपर का इस्तेमाल करिए, जब भी बात करिए लोगों से तो पेन पेपर के साथ बात करिए। मैं आज भी आरसी में ऐसे नहीं बताता, ट्रेन में बस में बिल्कुल नहीं बताता। जब भी बताता हूं पेन पेपर लेके बताता हूं। बताइए हमारी प्रोडक्ट के बारे में, बताइए गामा के बारे में, बताइए लिख के बताइए गामा, व्हाट इज गामा, गामा से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपके पास कटआउट है, बुकलेट है, तो आप बुकलेट लेके चलिए। आपके पास यूट्यूब है, वीडियो दिखाइए। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, बट हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है दिखाने में, न कि बताने में। आप जितना बोल बोल के समझाएंगे, सामने वाला उतना दूर भागेगा। मैंने एक ही चीज सीखा है इस बिजनेस में, दिखाना। जो जितना दिखाता है आज उतना आगे बढ़ता है। आज यूएस का प्रोग्राम है, आज सोचिए सुबह ये 912 लोग हैं। वो ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम हो रहा है। कई बार लोग बड़ी मुश्किल से खींच खाच के आते हैं, चलो भाई आज पता नहीं कौन आ रहा है महारथी, हर दिन अलग अलग यूएस प्रोग्राम करवा रहा है। अरे भाई साहब, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक नए आदमी को अगर आपने यूएस के प्लेटफॉर्म पे बैठाना शुरू कर दिया ना, और हर दिन नए नए चेहरे, नए नए यूएस के लीडर, नई नई बातें, नया नया अनुभव, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितना बड़ा काम करेगा। तो देखिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सिखाने वाले लोग भी बहुत हैं। सवाल वही बात आ जाती है कि आपके सपने हैं कि नहीं, ड्रीम है कि नहीं। इस बिजनेस में आपका बॉस कौन है, हु इज योर बॉस। दुनिया के हर क्षेत्र में एक बॉस होता है। प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप देखिए एक बॉस होता है। यहाँ आपका बॉस कौन है? कोई नहीं। मालिक का कौन बॉस होगा? हम सब बॉस हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम बॉस हैं, लेकिन हमारा भी तो कोई बॉस होगा। अपना बॉस बनाइए। और मैंने एक बुक्स में पढ़ी थी, नेटवर्क मार्केटिंग की किताब में पढ़ी थी, कि यहां पे सफल होने के लिए आपका बॉस कौन है, हु इज योर बॉस। ड्रीम इज योर बॉस। आपका बॉस कौन है? आपका बॉस है ड्रीम। आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। जब तक ड्रीम नहीं होगा, आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। आज मेरे से कौन काम करवाता है भाई साहब? इस कड़ाके की सर्दी में 15 दिन मैं बाहर रहा, घर से बाहर। एक एक आदमी को मैंने बिजनेस की प्लान दिखाई, प्रोडक्ट शेयर किया, ज्वाइनिंग करा रहा हूं। कौन करवा रहा है मेरे से काम? स्टार रूबी बन गया हूं भाई साहब। करोड़ों में बिजनेस है, लाखों में इनकम है। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? लोग रॉयल्टी और टेक्निकल कहते हैं कि साहब मैं तो अब टेक्निकल हो गया। मेरे से काम करवाता है मेरा सपना, मेरा ड्रीम। अभी हमारा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो ड्रीम का होना तो इस बिजनेस की आत्मा है। अगर ड्रीम होगा तो सारी बात मानेंगे, सब कुछ सीखेंगे, करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, सब करेंगे। और अगर आपने ड्रीम नहीं बनाया है, ड्रीम लिस्ट नहीं है आपके पास, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप इस बिजनेस में सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास सपने हैं कि नहीं। सपना है तो सब कुछ अपना है, और सपने नहीं है तो अपने भी बेगाने हैं। सारा खेल ड्रीम से शुरू होता है और ड्रीम पे आके खत्म होता है। तो ड्रीम बनाइए, ड्रीम लिस्ट तैयार कीजिए। और ड्रीम बन गया, उसके बाद वहां तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। इतने रास्ते हैं ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस रास्ते पे भागना पड़ेगा, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं, मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो बातें बहुत है आज। फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं पे एंड करता हूं। मैं वापस से माइक्रोफोन हैंड ओवर करता हूं मोनालिसा में। वेलकम। थैंक यू। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कुछ साथी से अनुभव सुनते हैं और पूछते भी हैं कि ड्रीम, जैसे आज सुबह के प्रोग्राम भी जो हुआ है, और उस प्रोग्राम में प्रियंका मैम ने, रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम ने बहुत सारे चेक लिस्ट हमारे सामने दिए थे। तो उसमें एक था कि 3 महीने के आपका सपना है
शायद जो साथी सुबह के प्रोग्राम में थे तो आप जानते हैं तो वहां भी ड्रीम के ऊपर एक आया था पोर्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं, और डॉक्टर किशोर सर आपसे करते हैं, आइए प्लीज सर। थैंक यू मैडम। मोनालिसा मैडम नमस्ते। जय ऋषियम। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सर ने आज बहुत बढ़िया ड्रीम के बारे में जानकारी दी। सर ने सीधा सीधा बता दिया कि इस बिजनेस में अगर आपका ड्रीम नहीं है तो आप सक्सेस नहीं है, तो नहीं है। और क्योंकि सर ने कई बार हमारे सर से मेरी डेली बात होती है, तो सर बोलते हैं कि आपको इस बिजनेस में आपसे काम करवाएगा आपका ड्रीम। ड्रीम चाबुक लेके आपके लिए, आपके साथ में इस बिजनेस में कोई नहीं रहेगा। अगर आपके लिए चाबुक अगर किसी का है तो वह ड्रीम का चाबुक है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई। और सर ने राणा मणि की जो बात, अगर आप सोचते हैं, आपको पता है, आपको आप जादू की यकीन करते हैं, तो आपके जीवन में जादू जरूर होगी। तो बहुत बड़ी बात आज सर ने से दो शब्द यानी इतने पावरफुल अगर किसी ने अपनी जिंदगी में डाल दिए तो बहुत बड़ी उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। थैंक यू जय हर्षम। जी धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, एक बार किताब का नाम फिर से एक बार सर बोल दीजिए प्लीज। चैप्टर देखिए, बुक्स का नाम है रोंडा बंड, उसके राइटर हैं द मैजिक। वो उसका हिंदी रूपांतरण है जादू। बुक्स का नाम ही जादू है। और मेरा मानना है कि उस किताब को जिसने पढ़ लिया ढंग से 2-3 बार, बहुत विस्फोटक किताब है वो। देखिए, नॉलेज लेना है, नॉलेज के बगैर काम नहीं चलने वाला। हमें नॉलेज किस चीज का लेना है? कामयाबी का नॉलेज लेना है। हम आरसीएम में क्या करने आए? दाल रोटी के लिए नहीं आए भाई। ऑलरेडी यूनियन बैंक में थे यार, अच्छा खासा जॉब था। यहां क्या करने आए भाई? देखिए, जब तक आपके अंदर कोई दृढ़ता नहीं होगी ना, मजबूत आपके इरादे नहीं होंगे ना, आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है। जादू किताब क्या लिखता है वो पूरा का पूरा? ऐसे ऐसे उसमें इंस्टेंस हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, वर्णन किया गया है। और वो सत्य से आपको लगेगा कि परे की चीज है, लेकिन हकीकत में सत्य वही है। मतलब हम तो उन चीजों को अपने जीवन में इतना अपनाए हैं ना, इतना अपनाए हैं, और मेरे को रिजल्ट मिला है। बहुत खतरनाक रिजल्ट मिलता है। उसमें लिखा है कि अगर आपका बेटा या आपका बच्चा है और वो पढ़ता नहीं है, वो खाना नहीं खाता, तो आप विजुअलाइज करिए कि आपका बच्चा खूब खा रहा है। आपकी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप विजुअलाइज करिए आपका बच्चा खूब पढ़ रहा है, वो पढ़ने लगेगा। ऐसा ऐसा ऐसी उसमें घटना है। आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, आप अपने आंख की रोशनी वापस ला सकते हैं, अपने दिमाग की मेमोरी ला सकते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स को आप ठीक कर सकते हैं। मतलब यूनिक किताब है, इतनी मोटी सी किताब है। और उस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में भी जादू ही होता है। आज मैं अपना बिजनेस जिसको भी दिखाता हूं ना, इनकम कोई भी देखता है ना, तो वो आंखें फाड़ देता है, कहता है यार ये तो जादू है। वो खुद बोलता है जादू है। तो वाकई में जादू है। तो जादू है, जादू होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास, प्रैक्टिस से आएगा। जी मैम, कंटिन्यू। जी सर, जादू में विश्वास करना है जैसे आप बोल रहे हैं। जी आइए रशपाल सर। जी, मैं तो बिल्कुल सर ने एकदम गोल्डन पॉइंट दिए हैं। मैंने भी 8 पॉइंट नोट किए हैं। मैं थोड़ी बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट सर जी ने बताया है कि ध्यान से सुनना सीखना है, और अपनी टीम को भी ध्यान से ही सुनना सिखाना है। और बाद में बताया कि खुद की कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। मालिक की तरह आरसीएम अभियान को घर घर पहुंचाने पर काम करना है। और फिर सर ने बताया कि अपने सपनों को डायरी में लिखकर रोजाना देखना है। फिर सर ने बताया सबका धन्यवाद करना सीखना है। और फिर बताया मैं कितना फॉलो कर रहा हूँ, ये भी खुद को ही चेक करना है। और फिर सर ने बताया अभियान बताना नहीं, अभियान दिखाना है। और लास्ट में सर ने बताया है अपने ड्रीम को अपना बॉस मानना है। बिल्कुल सर, मैं संकल्प लेता हूं इन सभी पॉइंटों का मैं पालन करूंगा, और अपनी टीम में भी इन सब को लागू करूंगा। थैंक यू सर। सॉरी, मैं खुद को अनम्यूट आपका अनम्यूट कर। जी धन्यवाद सर। और इसमें एक पॉइंट और भी सर ने ज्यादा महत्व दिया, वो है कृतज्ञता की भाव। हम लोग जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स लेके आएंगे हर काम में, तो हमको मतलब हम खुद ब खुद आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है। आइए मनोज सर। धन्यवाद रसपाल सर। जी, थैंक्स मैम, आपने मौका दिया बोलने के लिए। मैं तो अपने गुरुदेव का फैन हूँ। मैं अभी विजुलाइज कर रहा था, इसके बाद मेरा नंबर ही आएगा, क्योंकि मैं जादू में विश्वास करता हूँ। मेरी बात आ रही है आवाज?
बहुत बढ़िया, वेल जी डन। आ रहे हैं। मैंने विकास सर को बुलाने जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको बुला लिए। हालांकि जावेद आपको आप हाँ, हालांकि आपको जी अनम्यूट का ऑप्शन भी नहीं दिए थे, लेकिन नाम आपका रीड कर लिए। आपका जादू चल नहीं, क्योंकि मैं गुरुदेव को बात एकदम 100% फॉलो करता हूँ, मुझे जादू विश्वास है मैम, 100%। मैं सोचा कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा। और बहुत अच्छा लगा, और सर ने बहुत एक अच्छी बात बताया है कि सपना, ड्रीम योर बॉस। यदि अपने जीवन में सपना है तब तो जिंदगी है। सपना बिल्कुल पंख की तरह होते हैं। एक पक्षी को उड़ने के लिए पंख की जरूरत होता है, एक व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए सपना एज लाइफ पंख की तरह होता है। और जादू में विश्वास है, मैं बड़ी सोच का बड़ी जादू में किताब पढ़ता हूँ, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सर के हाथों कमांडो ट्रेनिंग का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था, इसी बड़ी सोच की बड़ी जादू में। और मैं बहुत बड़ा करूंगा। मैं साल भर से जादू विश्वास कर रहा हूँ, और रिजल्ट एकदम मेरिकल आ रहा है मैम। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट लिखा है कि बताना नहीं है, दिखाना है। किसी काम को दिखाना है, जितना दिखाने में रिजल्ट आएगा बताने में नहीं आएगा। और सर का मैंने पॉइंट नोट किया है। सर ने बताया कि हम महाराणा प्रताप में स्टार्टिंग किया। मैं जी धन्यवाद सर। समय को भी थोड़ा ध्यान देंगे विकास सर, हालांकि मैंने म्यूट नहीं हाँ किया। यस। जी आइए विकास सर। जी यस यस। मैं भी बिल्कुल सर को जो है से आज तो बिल्कुल जो है से जादू ही कर दिए वो जो है पूरा समाज जो है से बांध दिए। और मैं भी जादू में विश्वास करता हूँ, और मुझे भी यकीन है कि आरसीएम जो है से वो जादू है जो कि किसी के भी जो है लाइफ को चेंज कर सकता है। और बिल्कुल जो है कृतज्ञता का भाव रखना है, हमें जो है से बताना नहीं दिखाना। जी जी उनका नेटवर्क इशू है शायद। आइए राजेश सर, पर्ल राजेश कुमार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यूएस चैनल को मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि डी कुमार सर के बारे में मैंने बहुत सुना था, और लाइफ में पहली बार सर का मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। और इनके क्षेत्र में भी मैं सब गया हूँ, घुमा हूँ, उड़ीसा से मैं हूँ। और सर का जितना भी आज मैंने सुना सारी चीजों को नोट कर लिया, और पहले ही उन्होंने कहा जो दिल को छू गया उसको मैंने तहे दिल से अपना भी लिया। आज ही अभी बोलने से नहीं चलता, ये सुनने से चलता है। और कृतज्ञता का भाव, बाकी सारी चीजों को मैंने दिल से लिया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूएस चैनल ने आज हमें ये मीटिंग का मौका दिया, और डी सर को मैं सुनने के काबिल अपने आप को बना लिया, और बहुत आगे बढ़ूंगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए महानंद, पाल महानंद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सभी लोग ने जो जो बताया है मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं जो नहीं बताया मैं वो बताऊंगा। सर ने बताया कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कमिटमेंट लेवल और संकल्प शक्ति होनी चाहिए। जिसका कमिटमेंट है बड़ा करने की और सपने को पूरा करने की, वही व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होगा, नहीं तो बाकी लोग तो जय आरसीएम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। नीतू मैम। थैंक यू नरेशा मैम, और प्रणाम गुरुदेव। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुदेव की गाइडलाइन में काम करने का मौका मिलता है। और सर हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं, जैसे इस बिजनेस में कहा जाता है कि 90% खुद पे काम करना है, 10% ये अभियान है। तो सर हमेशा 90% वाला काम सिखाते हैं कि खुद को बदलो, यानी कि नजरिया बदलेगा, नजारे बदलेगा, सोच बदलेगी, सितारे बदलेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। आइए रमन सर। धन्यवाद मैम। मैं सर हमारे पठानकोट में भी आए थे, उनके भी जब मैंने मीटिंग सुनी थी तो सर का एक एक पॉइंट जो होता है मन को छू लेने वाला होता है, क्योंकि सभी पॉइंट सर के इतने बढ़िया थे कि मन को छू लेने वाले थे। कुछ पॉइंट जो मैंने एक दो पॉइंट नोट किए हैं, जैसे सर ने बोला कि आग में कौन सी आग है, दो किस्म की आग होती है कि मतलब धान के भूसे वाली, दूसरी होती है जंगल वाली। भूसे वाली जल्दी बुझ जाती है, जंगल वाली बहुत देर से बुझती है। हमें सर जंगल वाली आग लगी है। दूसरा आप बोल रहे हैं कृतज्ञ रहिए, एक दूसरे का थैंक्सफुल रहना चाहिए हमें, जो हमारी छोटी सी मदद करता है। दुकान पे भी जाते हैं तो थैंक्सफुल करना है। दूसरा सर आरसीएम के प्रोडक्ट, सर मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, मैं बता देना चाहता हूँ 5 साल हो गया सर मुझे सीएसडी कैंटीन से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेके आता हूँ। मेरे डीएनए में है, इना साबुन जैस्मिन हो चाहे कावी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया बोलने का। आपके पॉइंट बहुत जबरदस्त होते हैं सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आइए फरहान आलम सर। रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, एक बार चैट देख लीजिए। जी जी जी, नमस्कार दीदी। बहुत अच्छा लगा सर का बात सुनने को, और दूसरी बार मौका मिला है सर का बात सुनने के लिए। जब जब सर का बात सुनते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं अंदर से, और ऐसा लगता है कुछ बड़ा करने का जज्बा शुरू हो जाता है। कुछ बात को नोट किए हम भी कि जिसका गोल होता है उसी का मोल होता है दीदी। तो इसी के साथ अपना बात खत्म करेंगे। थैंक यू दीदी। जी धन्यवाद। आइए एमडी आफरान सर, सॉरी एमडी इरफान सर। इरफान सर, मैंने लास्ट टाइम भी भूल बोला। जी सॉरी। आइए एमडी, आइए इरफान सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। जी
थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मोनालिसा मैम, एंड थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड डी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैम। और मैं दिल से आपका भी धन्यवाद देता हूँ, डी सर का भी देता हूँ, यूएस का भी देता हूँ कि आपने मुझे मैम बोलने का मौका दिया। और सर की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं बहुत खुद को लकी मानता हूँ कि मुझे डी सर के गाइडलाइन में काम करने का मौका मिलता है। सर का प्यार है, आशीर्वाद है, और 100% हम सभी मिलकर इस रिस्पेक्टेड टीसी सर का जो अभियान है उसको हम लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, और 100% आने वाला भविष्य जो है बहुत ही शानदार होगा। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। धन्यवाद सर। आइए अभिषेक सोनी सर। मैडम नमस्कार। सभी को JRCM। और मैं सर को बहुत दिनों से देख भी रहा हूँ, वीडियो भी इनके यूज करता हूँ और सब्सक्राइब भी हूँ इनके वीडियो का और कुछ का, क्योंकि ये जो मिलेनियर जो समय चल रहा है RCM का, जो इसके प्रोडक्ट भी है, इसकी सारी जो भी बातें इन्होंने बताई हैं वो मेरे दिल में हर वक्त धारण किया हुआ हूँ। इस जीवन में मैंने अगर कुछ मिला है तो मुझे RCM बिजनेस मिला है। अगर मैं इसको कर सकता हूँ तो सारे जहान को जीत सकता हूँ, और ये मेरा संकल्प है कि मेरा जो बड़ा ड्रीम है वो भी पूरा होगा, और मैं अपनी टीम में भी लागू कर रहा हूँ। JRCM। जी धन्यवाद सर। आइए सत्येंद्र सर। जी मैडम नमस्ते। मैं डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा बनारस से। हमारे गुरु आदरणीय डी कुमार सर जिन्होंने हमको यह सिस्टम दिया, हमारे भगवान है। और सर को आज सुन करके बहुत अच्छा लगा। सर को तो सुनते ही हैं, डेली बात भी होती है, लेकिन आज स्क्रीन पर सर से को साक्षात सुने हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात जो हमें बताया, जो हमारे दिल में उतर गई है कि हमारा बॉस सपना है। हम यदि हमारे अंदर सपनों की कमी है तो हमारे जीवन में हमें कोई भी हमसे काम नहीं करा सकता है। एक श्लोक है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हम जो जो सोचते हैं, हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं उद्धृत, वो सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन हमें वो सोचने के प्रति, हमारे सपनों के प्रति सत्यता होनी चाहिए, पूरी तरह से ईमानदारी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। सभी को नमस्कार, जय श्री। जी धन्यवाद सर। आइए CM मीना सर, प्रिंसिपल सर। धन्यवाद मैम, और दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ डी कुमार सर को कि ड्रीम की जो बात बताई है ना, मैंने ड्रीम के बलबूते मैं प्रिंसिपल पद पे पहुंचा, मैडम को प्रिंसिपल पद पे पहुंचाया, बड़े बेटे को बैंक मैनेजर बनाया, छोटे को बैंक मैनेजर बनाया, बिटिया को भी बैंक मैनेजर RBI में है। और सर ने बताया जादू, मैं जादूगर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी प्रोडक्ट को लेकर के मैं जादू दिखाता हूँ लोगों को, और 3 महीने बाद तो मैं बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। और डी कुमार सर की बात को बिल्कुल अंतर मन से लेते हुए बिल्कुल जादू करके दिखाएंगे, इतना बड़ा जादू करेंगे लोग देखते रह जाएंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। आइए चलते हैं आगे, ऊर्जा के स्रोत सिकंदर भैया, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डी कुमार सर ने इसे बुझा हुआ आग, बिहार में आग होता है 2 तरह के, गौठा का आग होता है, ऊपर से लगेगा कि मैंने बानी है, जब तोड़िएगा तो अंदर से आग लगा जलता है। तो आज शरीर में आग लगाए, बहुत सा लोग का जो अंदर का जोश है, जुनून है, उसको पैदा किए। मैं बताता हूँ 1 तारीख का जो आग लगा है, ये 28 फरवरी तक के बुतने वाला नहीं है, क्योंकि आग लगा है नेवारी में, पूंज वाला नेवारी में लग गया है, ये पोवार वाला नहीं लगा, पूंज वाला में लगा है। तो धनकते रहेगा ये भर महीना 28 तारीख तक। आज का प्रोग्राम से जो जो बैठे होंगे, मैं वादा के साथ कहता हूँ, जो जनवरी बिजनेस हुआ होगा उसका डेढ़िया बिजनेस इस मंथ में होगा, क्योंकि आज कौन बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का टॉप अचीवर, बिहार का मैंने ड्रीमर डी कुमार सर ने जो नौकरी को छोड़ करके और ड्रीम को, प्रोजेक्ट RCM को अपनाए, आज वो अपने मुख से बोले हैं। तो आज कितना आदमी का गौठा वाला आग लग गया होगा। तो बहुत बहुत बधाई सर, आपने आज बहुत सा आज ठंडी में गर्मी ला दी है सबको, बहुत बधाई सर। बहुत बढ़िया सर। आइए संतोष सोनी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर को नमन करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि सर के सानिध्य में मुझे इस बिजनेस को सीखने, समझने और जानने का मौका मिला, मुझे काम करने का मौका मिला। सर का लगातार आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सर ने जो कहा ना कि इस बिजनेस में लोग सर बताए कि इस बिजनेस में लोग मुंह से बताते हैं RCM। मैं एक बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और मैं सर के पास गया कि मैंने कहा सर बिजनेस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर ने सिर्फ एक लाइन मुझसे पूछा था कि सोनी जी आपको प्लान दिखाए कितना दिन हुआ। तो मैंने कहा कि सर 3 महीना। बोले कुछ मत करिए, एक लाइन का एक काम करिए, जो मिले उसको प्लान दिखाना शुरू करिए, प्लान दिखाएंगे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ और आज तक मैं कभी प्लान दिखाना कम नहीं किया, रुका नहीं, और जिसका परिणाम रहा कि आज मैं आप लोगों के बीच स्टारपल अचीवर के रूप में प्रस्तुत हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनिसा मैम, धन्यवाद सर को, ये सब कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर। आइए ज्योति कुमारी मैम और सर हैं, आइए प्लीज। जय श्री राम मैम, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। मैं नवादा से हूँ, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं रिस्पेक्टेड SP वर्मा सर के टीम से हूँ। और मेरा ज्वाइनिंग अगले मंथ हुआ है। बिना ज्वाइनिंग के मैं 1 मंथ काम की हूँ ड्यूटी चार्ज पर, और 1 महीने के बाद मेरा जनवरी में लगा है ID, वो भी मेरे रिस्पेक्टेड SP वर्मा सर के हाथों से लगा है। और मेरा सपना है मैम कि मार्च में मैं 2 व्हीलर गाड़ी लूंगी।
बहुत शानदार मैम। और रिस्पेक्टेड डी सर का वीडियो हमेशा देखती हूँ। जो जूम मीटिंग में जो भी सुबह आता है मैं रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे सभी गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए अरविंद सर आप आइए। जी दीदी धन्यवाद। और जो हमको जो है इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिए, और सर को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर के माध्यम से हम लोग को इतना बड़ा जो है ड्रीम पे काम करने का जो है सर ने जो है हम लोग को जो है मैसेज दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री राम। धन्यवाद सर। आइए कुंदन कुमार जी आप आइए प्लीज। धन्यवाद मैडम। डी कुमार के सर के माध्यम से एक हमें शब्द सीखने को मिला, कृतज्ञता। इन लोगों को धन्यवाद करने की आदत डालना है और आदत आज से डालेंगे मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए संजीव सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल, डी कुमार जब जब भी आते हैं वास्तव में अंदर से जो दबी हुई बुझी हुई आग है उसको जला के ही जाते हैं। बहुत मजा आता है सर जब जब आपको सुनते हैं, तो वास्तव में कुछ बर्निंग डिजायर की तरह, एक आग की तरह काम होता है, पूरा वक्त मिलता है। जो आपने बताया, आदरणीय मेरे गुरुदेव रामेश्वर जी अक्सर बोलते हैं कि जब वो सारा जीवन खड़ी रही, कितने ही साल तक खड़ी रही, अगर उसमें ईंधन है तो ही वो चलेगी, और वो ईंधन सपना है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और विशेष मोनालिसा जी आपका धन्यवाद। आप जितनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे सुबह के प्रोग्राम में, चाहे किसी वास्तव में आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू जी धन्यवाद सर। आइए आजरुद्दीन सर, आपका पहले हैंड था तो जी आइए प्लीज। फिर से एक बार अनम्यूट करिए सर। हाँ जय आरसीएम। बोलने का मौका मिला। रागे डी कुमार सर जितने भी बात बताए हैं वो तो बार बार सुनने का मौका मिला, लेकिन रागे एक चीज बताए हैं जो लिख के बताना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मान लीजिए कि एक कान से आदमी सुनता है, बोला जाता है तो एक कान से सुनता है, एक कान से निकल जाता है, लेकिन दो आंख से दिखता है और दोनों कान से सुना जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। ये हमको बहुत दर्दनाक लगा। ये चीज पे अगर काम किया जाए बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकता है। इसलिए मैं आज से फॉलोअप कर रहा हूँ कि रागे की 100% लोगों को लिख करके ही बताऊंगा। जय आरसीएम। जी धन्यवाद सर। आइए वंदना मैम, समय भी हो गया जी। हेलो मैम, जय आरसीएम। माय सेल्फ वंदना कुमार, उत्तराखंड के गांव कांसा से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे अभी नई आई हूँ, तो मैंने अभी आप लोगों को पहली बार सुना है आज, और सर की बातें थोड़ा दिल को लग गई, इसलिए एडवाइस कर लिया। ऐसे तो बोलना तो आता नहीं है, लेकिन सर ने बोला यहाँ पे किसी का कोई ड्रीम नहीं है, मतलब किसी का कोई बॉस नहीं है, आपका जो ड्रीम है वही आपका बॉस है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, मेरा ड्रीम है मुझे आपकी जगह पे बैठना है, मुझे मोनालिसा मैम की जगह पे बैठना है, आपके जैसे बनना है। सॉरी मैम, आप तो ऐसा बोल रही हूँ, बट मन में आया तो बोल दिया। थैंक यू मैम। जी आप जरूर, मैं तो कुछ बनी नहीं हूँ, मेरे से आप बहुत आगे जाएंगे, और जो भी लेडी साथी सुन रहे हैं बहुत आगे भी जाना है, और बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि एकमात्र यही एक प्लेटफॉर्म है आरसीएम जो हम जैसे हाउसवाइफ लेडी को आगे बढ़ाने के लिए सब जन व्यस्त होते हैं, और यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सर ऊंचा करके कर सकते हैं काम, और घर में भी कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के जो अपलाइन है वो या तो भाई होता है या तो पिता समान होता है, और नहीं तो बेटे के उम्र के होंगे छोटे जो होते हैं, तो नहीं तो दादा होते हैं। तो ये एक मतलब बहुत पवित्र रिश्ता के साथ हम लोग इतने मान सम्मान के साथ एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आरसीएम है, और जिसका मतलब गुरुदेव रेस्पेक्टेड टीसी सर, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। आज इतने शानदार मॉर्निंग मतलब सेशन से पूरे महीने की शुरुआत कर रहे हैं, तो सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। और सर है तो हम लोग सारे महिला आगे बढ़ना ही है, और इसका जो कांडारी जो जिनके हाथ में है वो है रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम। एक बार मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग जी। तो समय भी एकदम हो गए हैं, मैं लास्ट में एक बार किन्हीं को अनम्यूट का ऑप्शन दिए थे। पीतम्बर सर आइए प्लीज, लास्ट में आपको लेते हैं जी। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं सर को बस यही कहता हूँ कि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जो आग से बना बारूद उसे आदरणीय डी कुमार सर कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त। और इसी के साथ सर रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, समय हो गया है सर। बस अब एंड करते हैं मैम। जितने भी हमारे भाई हैं बहन हैं, लास्ट में बस एक ही मैसेज है, महीने का आज पहला दिन है। आज इस मंथ में टारगेट बनाइए कि हमें जनवरी में जो भी काम किए हैं उसका डबल करेंगे। डबल से कम में कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। होगा नहीं होगा। कई साथियों ने मेरे को कॉल किया, सर इस महीने तो 28 का है, सर कैसे होगा।
मैंने बोला यार बैंक में जब मैं नौकरी किया करता था तो फरवरी 28 दिन का भी मुझे पूरी सैलरी मिलती थी। कभी बैंक ने ये नहीं कहा कि भैया जनवरी 31 दिन काम किए और फरवरी में तो 28 ही दिन है, 3 दिन की सैलरी कटेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भाई यहाँ आरसी में हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आज का दिन बहुत खास है। आज जाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, 2-4 सेकंड आंख बंद करके सोचिए कि मुझे क्या करना है इस मंथ में। डायरी उठाइए और लिख दीजिए। लिखने से बहुत ताकत आती है, लिखिए। टीसी सर बार बार कहते हैं कि आप लिखो। लिखेंगे निश्चित रूप से आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी, एक संकल्प शक्ति मजबूत होगा। और लक्ष्य बना के घर की दीवार पे चिपका दीजिए। सोते उठते जागते उस लक्ष्य को देखिए, देखिए कमाल होता है कि नहीं होगा। कमाल 100% होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये यूएस की मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। कल 8 बजे आना नहीं भूलेंगे। कल बहुत खास है। कल हमारे बहुत कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हर दिन खास है। तो कल फिर मुलाकात होगी। सभी यूएस के लीडर बारी बारी से आते रहेंगे, आप सब उनसे सीखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू जी सभी को। सर, धन्यवाद। और एक खास बात है सर, हम लोग आरसीएम वाले के लिए एक और दिन मिल गया है। फरवरी इस बार 29 का है। राइट 29 का है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक दिन और मिल गए हैं तो ज्यादा मिल और गए। ज्यादा मिल गए हैं। जी सर, ओवर दबा देते हैं सर। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी साथी को जो यूट्यूब में सुन रहे हैं, यहाँ जूम में मौजूद हैं, और जो आने वाले यूट्यूब में सुनेंगे, सबको धन्यवाद। जय आरसीएम।